आज सनवाड़ के वलासिकुई रामतलई पर नगर पालिका के तत्वाधान में और बीजीएस संस्था के तत्वाधान में आज जितने भी जल स्रोत हैं उनको घेरा करने का काम शुरू किया गया। यह एक संगठन है जो पूरे भारतवर्ष में इस तरीके का काम कर रही हैं। इन्होंने अभी 100 जिले राजस्थान में गोद लिए हैं जिनके जल स्रोत जैसे कि बावड़ी, कुएँ या तालाब जिनकी भराव क्षमता कम है उनको खोद करके भराव क्षमता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी सभा में मावली विधायक धर्मनाथ जोशी ने कहा है कि पैसे वाले की पूजा नहीं होती है, जो व्यक्ति इस तरीके के परोपकार के कार्य करता है उन लोगों की पूजा होती है। जैसे आप धर्मशाला बना सकते हो, आप कुएँ खुदवा सकते हो, आप जल की व्यवस्था कर सकते हो, या पशुधन के लिए आप गौशाला खोद सकते हो। यानी कि जिसके पास धन है उसकी कभी भी देखा जाए तो प्रशंसा या नहीं होता है, जो परोपकार के रूप में परोपकार के लिए काम करता है उसके लिए होता है। यह बीजीएस संस्था इस तरीके की कार्य करी। इसी बीजीएस संस्था को टाटा मोटर्स ने 101 पोकलैंड मशीनें दी हैं तालाबों को घेरा करने के लिए। यह एक रिमार्केबल बात है। मैं सभी समाज से ये कहना चाहता हूँ कि हर नगर में इस तरीके के हैं। अगर सभी लोग इसी तरीके से जनता हित के कार्य करें तो बहुत कुछ तस्वीर बदल सकती है। मैं RM न्यूज़ मुकेश पारासर, फतेहनगर। कार्यक्रम के सभी प्रतिनिधिगण, सभी मंचासीन अतिथिगण, क्योंकि माननीय कलेक्टर महोदय पहले इस प्रोग्राम में बीजीएस संस्था के सभी पदाधिकारी, मावली विधायक धर्मनाथ जोशी, नगर पालिका चेयरमैन मंजू बील, उपाध्यक्ष नितिन सेठिया, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और कई प्रशासनिक अधिकारी इस मौके पर मौजूद थे। सभी ने अपने अपने उद्बोधन किए। आप भी सुनिए। मैं RM न्यूज़ मुकेश पारासर, फतेहनगर। कलेक्टर महोदय ताराचंद जी मीणा साहब, हमारे मावली के लोकप्रिय विधायक माननीय धर्मनाथ जी जोशी साहब, बीजेएस के हमारे नेशनल सेक्रेटरी समाज सेवी राजकुमार जी फतावत साहब, दिनेश जी कावड़िया साहब और बीजेएस के हमारे प्रदेश एवं इस उक्त कार्यक्रम के सभी प्रतिनिधिगण, सभी मंचासीन अतिथिगण, क्योंकि माननीय कलेक्टर महोदय पहले ही पधार चुके हैं और उनको समय थोड़ा आगे जाना भी है, तो मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मावली फतेहनगर के सभी सदस्यगण, नगर पालिका के सभी पार्षदगण, हमारे नायब तहसीलदार साहब, CI साहब एवं उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, समस्त जनता जनार्दन, आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जो फतेहनगर सनवाड़ की एक बहुत ही जिसका पुराना बहुत इतिहास रहा है बड़ा रामतलई, उसका गहरीकरण का कार्य बीजेएस के माध्यम से किया जा रहा है। जब इसका लोकार्पण जब उदयपुर जिले में इसकी राजस्थान में इस कार्यक्रम को करने के लिए उदयपुर में एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ था। हमने बीजेएस के सारे सदस्यों के साथ वहाँ भाग लिया था और बहुत ही जल्दी इस प्रोग्राम का आज यहाँ पर अमेंडमेंट होके ये कार्यक्रम हमारे यहाँ चालू हो रहा है। मैं बता दूं कि हमारे बचपन में हम सुनते थे कि पूरा सनवाड़ गांव इस बलासी कुड़ी से पानी पीता था और ये जो रामतलई है इसका भी बहुत पुराना इतिहास रहा है। निश्चित ही ये प्रयास यहाँ आसपास के किसानों को और यहाँ की जनता को बहुत अच्छा फायदा देने वाला है। इस मैं कलेक्टर साहब से ये विशेष निवेदन करता हूँ कि इस जो ये रामतलई का जो बहाव क्षेत्र है इसमें काफ़ी समय से जैसे कुछ डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से या अन्य कारणों से कहीं कहीं इसमें इसके रास्ते में रुकावट आ रही है। तो मैं माननीय से निवेदन करता हूं कि आप ऐसा आदेश फरमावें कि इसका जो कैचमेंट एरिया है वो पूरा शीघ्र हम। कलेक्टर महोदय ताराचंद जी मीणा साहब, हमारे मावली के लोकप्रिय विधायक माननीय धर्मनाथ जी जोशी साहब, बीजेएस के हमारे नेशनल सेक्रेटरी समाज सेवी राजकुमार जी फतावत साहब, दिनेश जी कावड़िया साहब और बीजेएस के हमारे प्रदेश एवं इस उक्त कार्यक्रम के सभी प्रतिनिधिगण, सभी मंचासीन अतिथिगण, क्योंकि माननीय कलेक्टर महोदय पहले ही पधार चुके हैं और उनको समय थोड़ा आगे जाना भी है, तो मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मावली फतेहनगर के सभी सदस्यगण, नगर पालिका के सभी पार्षदगण, हमारे नायब तहसीलदार साहब, CI साहब एवं उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, समस्त जनता जनार्दन, आज बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जो फतेहनगर सनवाड़ की एक बहुत ही जिसका पुराना बहुत इतिहास रहा है बड़ा रामतलई, उसका गहरीकरण का कार्य बीजेएस के माध्यम से किया जा रहा है। जब इसका लोकार्पण जब उदयपुर जिले में
इसकी राजस्थान में इस कार्यक्रम को करने के लिए उदयपुर में एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम हुआ था। हमने बीजेएस के सारे सदस्यों के साथ वहाँ भाग लिया था और बहुत ही जल्दी इस प्रोग्राम का आज यहाँ पर अमेंडमेंट हो गया। ये कार्यक्रम हमारे यहाँ चालू हो रहा है। मैं बता दूं कि हमारे बचपन में हम सुनते थे कि पूरा सनवाड़ गांव इस बल्लासी कुड़ी से पानी पीता था और ये जो राम तलई है इसका भी बहुत पुराना इतिहास रहा है। निश्चित ही ये प्रयास यहाँ आसपास के किसानों को और यहाँ की जनता को बहुत अच्छा फायदा देने वाला है। मैं कलेक्टर साहब से ये विशेष निवेदन करता हूँ कि इस जो ये राम तलई का जो बहाव क्षेत्र है इसमें काफ़ी समय से जैसे कुछ डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से या अन्य कारणों से कहीं कहीं इसमें इसके रास्ते में रुकावट आ रही है। तो मैं माननीय से निवेदन करता हूं कि आप ऐसा आदेश फरमावें कि इसका जो कैचमेंट एरिया है वो पूरा शीघ्र हम दिसंबर में हमने एमओयू किया था और चूंकि बारिश आने वाली है उससे पहले हमने इस काम को चालू किया है। भारतीय जैन संगठन जो पोखर जो तालाब जो कैचमेंट एरिया उसकी गहराई को बढ़ाकर उसमें पानी की क्षमता को अधिक करने का कार्य करेगा और वहाँ उस एरिया की मिट्टी को गांवों में जागरूक करके किसानों से या अन्य से निःशुल्क वो मिट्टी अपने खर्चे पर ले जाए। ये कार्य भारतीय जैन संगठन पानी का कर रहा है। ये कार्यक्रम अगले 3 वर्षों तक हमारा चलने वाला है और 3 वर्षों के चरण में अभी तो हम अपने खर्चे पर कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा आवंटित बजट जब भी आएगा, राज्य सरकार की और प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से हम केवल इसका अवेयर का काम करेंगे, जागरूकता पैदा करेंगे, पानी को किस तरह से बचाया जा सकता है उसका प्रयास करेंगे। ये काम भारतीय जैन संगठन ने लिया है। हम सबके लिए गौरव की बात है कि जैन समाज द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि ये कहते हुए मुझे कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि हजारों वर्ष पूर्व जैन समाज के आगमों में लिखा है और आज भी हमारे साधु और साध्वी दिन भर 1 लोटे और 2 लोटे से अपना संपूर्ण काम कर लेते हैं। पानी की बचत जो जैन समाज विज्ञान पर आधारित है उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। जैन समाज ने परोपकार का काम अपने हाथ में लिया है, बदले में जैन समाज कुछ नहीं जाता है। पहले आ गया, 8:30 का टाइम दे रखा था। आदरणीय कलेक्टर साहब, राजकुमार जी, मेरे छोटे भाई, हम कोई 40 साल से लगभग साथ काम कर रहे हैं, बाल्यकाल से ऐसा समझना चाहिए। आप भी पधारे हैं, बहुत बहुत आभार। चेयरमैन साहब, आदरणीय नितिन जी, श्याम जी, आदरणीय भाई साहब दिनेश जी, आदरणीय धर्मशालाएं बनवाई, जिन्होंने प्याऊ बनवाए, जिन्होंने स्कूल बनवाए, ऐसे लोगों की हमारे देश में पूजा हुई, कभी पैसे वाले की पूजा नहीं हुई है। एक उदाहरण देता हूं आपसे, बहुत लंबा नहीं करके। मैं एक बार नागपुर गया था, वहां एक सम्मान समारोह था। वहां पर मैंने उनसे निवेदन किया, उसी समय लगभग हमारे देश के बड़े उद्योगपति ने अपनी पत्नी के जन्मदिन के दिन उनको हवाई जहाज भेंट किया था। मैंने समाचार पत्र में पढ़ा, उसी दिन पढ़ा था और मैं वहां कार्यक्रम में था। एक तो वो उद्योगपति है, एक दूसरे उद्योगपति वो है जिन्होंने हमारे देश में बिरला मंदिर, बिरला धर्मशाला, आदरणीय कैलाश जी भाई साहब, बिरला मंदिर, बिरला धर्मशाला और बिरला गार्डन, ये पूरे देश में बड़े शहरों में बनाए। इसलिए और विशेषकर जैन संगठन का जो काम है, ये मेरे तो सारे मित्र पूरे देश में भी, यहाँ भी उदयपुर की स्थिति ये है, हमारे जैन साधु देखिए आप, वैसे तो प्राकृतिक दोहन समाज में जिस प्रकार से होता है, हमारे जैन संत उसके लिए हमारे प्रेरणादायी है। पानी का कितना उपयोग करना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, इन्होंने 18 लाख रुपए लगा करके और गांव में एक ऐसी व्यवस्था की सब जगह कि भाई सब रुको, सुविधा मिल जाए, रोटी की व्यवस्था हो जाए, सबके तुरंत ही बिना ही कहे। जैसे लंपी रोग आया, लंपी रोग में भी इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। ऐसे अनेक दानदाता हमारे यहाँ मंच पर विराजमान है और अनेक लोग ऐसे हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे 87 बीघा जमीन, जो फतेहनगर की 50 साल पुरानी समस्या थी, यानी कि 1957 में वल्लभ नगर एसडीओ ने पट्टे दिए, फिर 62 में सनवाड़ नगर पालिका बनी, उन्होंने पट्टे दिए, उनके पास रसीद है उसकी,
उसके बाद भी सरकारी खाते में, यानी पूरा फतेहनगर का मार्केट अवैध है सरकारी खाते में। तो आपने बहुत बड़ा एहसान किया इस फतेहनगर पर कि आपने पट्टे निकाल के, और योग से मैं डीएलबी में बार बार 2-4 चक्कर काटने से, विधानसभा उठाने से, और डीएलबी ने 500 रुपए में पट्टा देना स्वीकार किया, और वो भी एक बड़ा काम किया। एक काम और मैं आपके सामने निवेदन करूं, एक 25 साल से बेचारे भैंसड़ा कला वाले किसान, जिसमें रेबारी भी आदिवासी है, 102 पट्टे उनके जमीनों के वो जो वर्षों से काबिज है, वो काम भी बार बार करने के बाद ही आपने कहा, सरकार ने कहा होगा ऑब्जेक्ट कोई नहीं, मैं इसको आउटरेट करता हूं, आप इन सबको पट्टे दे दीजिए, और निश्चित रूप वो काम भी आपके यहाँ से संपन्न होगा। मैं पुनः यहाँ पधारे, बहुत लंबा नहीं करके आप सबको प्रणाम करके मैं एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। मंचासीन अतिथिगण और उपस्थित महानुभाव, सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय जन संगठन के माध्यम से जो ये कार्य हो रहा है, इस पुनीत अवसर पर मुझे आने का मौका मिला। जैसा कि बताया गया कि उदयपुर उन जिलों में है जिसने सबसे पहले एमओयू किया। आप सभी जानते हैं कि पानी का जीवन में कितना महत्व है, और जो काम अभी हम सरकारी तंत्र के माध्यम से करते हैं, मैंने बचपन में भी देखा है और आप लोगों में भी बहुतों ने देखा होगा कि गर्मियों में प्याऊ लगाने का काम धर्म के नाम पर करते आए हैं। साथ साथ गर्मियों में हमारी जो माताएं बहनें हैं और जो पुरुष है, तालाबों को खोदने, तलई खोदने जाते थे। उस समय कोई नरेगा की भावना नहीं थी या कोई अकाल हाथ की भावना नहीं थी। कई गाँव में धर्म के नाम पर तलई खोदने, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पानी है, किसी को पानी पिलाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और विशेष रूप से जो मूक पशु है, पक्षी है, उनके लिए जल का प्रबंधन करना तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मानव तो फिर भी प्रयास करके पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन जो पशु पक्षी हैं उसको उनका कोई ज्ञापन देना होता नहीं है, वो मूक होते हैं। तो उनके लिए अगर जल प्रबंधन होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और आप सभी जानते हैं कि दिनों दिन जो भूमिगत जल है वो बहुत ही डिप्लीट हो रहा है। बहुत सारे जो जोन है वो डार्क जोन में आ रहे हैं, क्योंकि भूमिगत जल की निकासी का काम तो हम तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन पुनर्भरण का उसका काम पर हमारा फोकस नहीं है। तो मैं बहुत ही इस बात की मुझे खुशी है कि इस पुनीत काम में जो भारतीय जन संगठन के माध्यम से पूरे देश में हो रहा है और हमारे राजस्थान में भी हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो इतनी पुरानी समस्या थे उसका निराकरण हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें लाभान्वित हो। प्रशासन शहरों के संग अभियान में जो शिथिल टाइम दी उसका लाभ उठाएं, और क्योंकि पट्टा एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। समय रहते हुए अगर पट्टा नहीं मिला तो उसमें फिर बाद में कई बार दिक्कत आती है कि छूटें जो अभियान के दौरान उसका लाभ नहीं उठा पाओगे। तो मैं समझता हूँ कि जिस भावना से हमने त्वरित ढंग से इसको निस्तारित किया है तो इसका लाभ लें। और बाकी माननीय विधायक महोदय ने भैंसड़ा कला की बात की। मैंने पूर्व से ही हमारे दोनों एसडीओज को, पूर्ववर्ती और वर्तमान को, अभी 10 बजे मेरे चैम्बर में बुला रखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये काम बहुत ही अच्छा है। ज़िले में जहाँ भी आप कहेंगे और जहाँ भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो ट्राइबल क्षेत्र हो, चाहे वल्लभनगर, मावली, तो विशेष रूप से वर्षा जल से प्रभावित, क्योंकि वाटर का क्राइसिस इस एरिया में रहता है और साथ में फ्लोराइड की भी एक बड़ा इशू है। ऐसे में इस क्षेत्र में तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि सबसे प्रभावित क्षेत्र है वल्लभनगर और मावली का, इसमें और ज़्यादा काम टेकअप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सरकार की योजनाओं के साथ में डबटेल करके जो ये काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं पुनः आपका आभार, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।
है।